आज दिनांक 15 मई 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, एमपी में बनेगा वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड। भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में आयोजित जाट महाकुंभ में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि प्रदेश में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनेगा और तेजाजी महाराज के निर्माण दिवस पर भी ऐच्छिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा स्कूली पाठ्यक्रम में जाट महापुरुषों के इतिहास को भी शामिल किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। नगरों में शैक्षणिक भवन के लिए राज्य सरकार सहयोग देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जाट समाज साहसी, परिश्रमी और वीर समाज है। यह समाज देश के लिए अन्न भंडारण भरने का कार्य भी करता है। भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट को शामिल किया गया है। आवासीय पट्टे देने के लिए नगरीय निकायों में 30 मई तक होगा सर्वे, 20 जून से होगा वितरण। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले प्रदेश के नगरीय निकायों में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से आवास बनाकर रह रहे व्यक्तियों को सर्वे करके आवासीय पट्टे दे दिए जाएंगे। इसके लिए नगरीय निकायों को सर्वे 30 मई तक पूरा करना होगा। 1 जून को सर्वे सूची का प्रकाशन करके दावे आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे और 20 जून तक निराकरण कर सूची नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भेजी जाएगी। इसके साथ ही पट्टे का वितरण भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। 31 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन G20 के बाद अब इंदौर करेगा U20 की मेजबानी। 50 से ज्यादा शहरों के महापौर, निगम आयुक्त, स्मार्ट सिटी सीईओ 18 मई को इंदौर में जुटेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन G20 के बाद इंदौर नगर निगम अब U20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विलियन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न संगठनों और कॉर्पोरेट संस्थानों के प्रतिनिधि, तकनीकी संस्थानों और विचारक समूह के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में अनुभव की जा रही चुनौतियों के लिए परिवर्तनात्मक समाधानों को तलाशना है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल और इंदौर नगर निगम एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय नगर सुशासन की पुनर्रचना विषय पर U20 कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत यह आयोजन हो रहा है। कांग्रेस के वचन पत्र में महिला, कर्मचारी, युवा, व्यापारी सहित सभी वर्गों के मुद्दे रहेंगे शामिल। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में वचन पत्र समिति की बैठक हुई है। इसमें महिला, कर्मचारी, युवा, व्यापारी सहित सभी वर्गों से जुड़े मुद्दों पर विचार कर इन्हें प्राथमिकता में रखने का निर्णय लिया गया है। नारी सम्मान योजना, पुरानी पेंशन बहाली और किसानों की ऋण माफी की घोषणा पार्टी पहले ही कर चुकी है। युवाओं के लिए उद्यम योजना की घोषणा जल्द ही की जाएगी। लाडली बहना योजना पर अपडेट, अंतिम सूची पोर्टल पर उपलब्ध। 10 जून को भेजी जाएगी राशि। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत अगले माह से बहनों के खाते में राशि डाली जाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारी कर ली जाए। कलेक्टर्स ध्यान देकर कार्रवाई करें कि हर हालत में 10 जून को बहनों के बैंक खाते में राशि डाल दी जाए। उन्होंने योजना की पात्र बहनों के द्वारा भेजे गए पत्रों पर धन्यवाद ज्ञापित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झाबुआ जिले में 90% से अधिक आवेदनों में आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय खातों की कार्रवाई हो चुकी है। अंतिम सूची पोर्टल पर उपलब्ध है। ग्राम पंचायतों में सूची को चस्पा भी कराया जाए। मध्य प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर घेरेगी कांग्रेस, आरोप पत्र तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार को घेरेगी। इसके लिए आरोप पत्र का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। इसमें आर्थिक अनियमितता के 172, कुशासन के 126 और कुप्रबंधन के 98 बिंदु शामिल किए गए हैं। अगले माह आरोप पत्र को अंतिम रूप देकर जारी किया जाएगा। संभाग और जिला स्तर पर वरिष्ठ नेताओं की पत्रकार वार्ता होगी, जिसमें महंगाई से राहत और युवाओं को रोजगार दिलाने में सरकार की असफलता को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जिलेवार आरोप पत्र भी बनाने का निर्णय लिया गया है। आज सोमवार को घोषित होंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षा के परिणाम। मध्य प्रदेश में आयोजित कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आज सोमवार 15 मई को राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार घोषित करेंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के सभागार में दोपहर 12:30 बजे परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद विगत वर्ष मध्य प्रदेश की शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड पैटर्न वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रदेश की समस्त शासकीय, अशासकीय शालाओं और मदरसों के कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया गया है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जल्द शुरू होगी तबादले की प्रक्रिया, इन्हें मिलेगा लाभ। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जल्द ही उनके तबादले किए जाएंगे, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मैदानी स्तर पर रुक रुक कर बदले गए अफसरों के नाम पर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जल्द अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। सरकार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से सरकार के आला अफसरों को नई पदस्थापना सौंपी जाएगी। इसमें कई संभाग आयुक्त सहित विभागों के मुखिया तक के नाम शामिल रहेंगे। वहीं बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मैदानी स्तर के कर्मचारियों के तबादले होने हैं। तेज हुई पुरानी पेंशन योजना की मांग, संघ की बड़ी तैयारी, पेंशन नहीं तो वोट नहीं का चलेगा महाअभियान। देश भर में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। वहीं कई राज्यों में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव सहित 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को बड़ा आधार बनाकर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारियों की मांग भी तेज हो गई है। पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस के वादे के बाद कई राज्यों में चुनाव भी प्रभावित हुए नजर आ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा पुरानी पेंशन की मांग पर महाअभियान की तैयारी की गई है। इसके लिए प्रदेश भर में पेंशन नहीं तो वोट नहीं का महाअभियान चलाया जाएगा। जबलपुर में एयरपोर्ट टर्मिनल से ही सीधे विमान में पहुंचेंगे पैसेंजर, इंडोनेशिया से आ रहे ब्रिज। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण का काम आखिरी चरण में है। अगले 4 माह में यह काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद आकर्षक टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य हो रहे हैं। इसमें टर्मिनल भवन से विमान में जाने के लिए रनवे तक जाना नहीं होगा। पैसेंजर सीधे टर्मिनल से ही बोर्डिंग ब्रिज के जरिए विमान में पहुंच जाएंगे। ये ब्रिज इंडोनेशिया से बनकर आ रहे हैं। एक ब्रिज बनकर आ रहा है जो 1 हफ्ते भर के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। राज्य शासन ने घोषित किया पीतमपुर का मास्टर प्लान, इंदौर और धार के 65 गांव का होगा विकास। इंदौर के पीतमपुर के साल 2035 तक के मास्टर प्लान को नगरीय विकास और आवास विभाग की ओर से घोषित कर दिया गया है। इसमें 65 गांव शामिल है, जिसमें इंदौर के 35 और धार के 30 ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया गया है। 40,000 हेक्टेयर के इस मास्टर प्लान में 27,000 हेक्टेयर में निवेश किया जाएगा। इस पूरे प्लान को राज्य शासन की ओर से गजट नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया। यह पहली बार है जब पीतमपुर शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया और इसमें यहाँ के औद्योगिक हिस्से को भी जगह दी गई है। पूरी योजना में आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के साथ सामाजिक विकास को शामिल करते हुए प्लान तैयार किया गया है। आगामी सत्र के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की बनेगी कार्य योजना। विद्यार्थियों के बिजनेस प्लान और आइडिया को आकार देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, जहां स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में संस्थाएं मदद करने में लगी है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की इंडस्ट्री के विशेषज्ञ भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और SGS, ITS जैसे संस्थानों में विद्यार्थियों के अच्छे प्लान पर फंडिंग करवाई जा रही है। सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियां राशि दे रही हैं। विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर में 24 स्टार्टअप या बिजनेस प्लान रजिस्टर्ड हुए हैं। अब इनकी प्रगति के बारे में प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में संस्थानों के नोडल अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। कर्नाटक हार के बाद MP में रणनीति बदलेगी भाजपा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का फोकस 5 राज्यों में शिफ्ट होने जा रहा है। हिंदी पट्टी के अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन तीनों राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बाकी दोनों जगह पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वह तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। कांग्रेस ने खुद को बताया हनुमान भक्त। कमलनाथ बोले कर्नाटक की तरह MP में भी मिलेगा बजरंग बली का आशीर्वाद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद मध्य प्रदेश में भी पार्टी खासी उत्साहित है। कर्नाटक जीत का जश्न कांग्रेस कार्यालय में जमकर मनाया गया। इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने खुद को हनुमान भक्त पार्टी बताया। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बजरंग बली का आशीर्वाद कर्नाटक में मिला है और मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। कांग्रेस ने कर्नाटक की जीत के बाद कार्यालय के बाहर भगवान हनुमान का पोस्टर भी लगा दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ कुछ महीनों का समय ही बाकी रह गया है। भोपाल दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार को भी चलाने की मांग।
वंदे भारत एक्सप्रेस को शनिवार को भी चलाने की मांग उठ रही है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब इसके लिए दूसरा रैक भी मिल जाएगा। अभी एक ही रैक है, इसलिए ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन चलाया जा रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेन और उसमें दी जा रही सेवाओं को यात्री काफी पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि ट्रेन में सीट बर्थ की मांग पूर्व की तुलना में बढ़ गई है और सप्ताह में 7 दिन ट्रेन को चलाने की मांग आ रही है, जिस पर रेलवे बोर्ड विचार कर रहा है।